अक्सर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की ताकत के लिए तो काम करता है, लेकिन अपनी हड्डियों की मजबूती और ताकत के लिए काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति ताकत लगा रहा है और ताकत लगाते हुए अपने आप उसकी हड्डी टूट जाती है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों में तो क्षमता है, ताकत है, लेकिन हड्डियों में कोई ताकत अब बची नहीं है। इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या फिर धीरे धीरे उम्र के साथ और बढ़ती चली जाती है और आपको बाद में बड़ा परेशान करती है। इसके लिए मैं आपको घर पर बनाया जाने वाला एक सरल सा योग बताऊंगा, जिसको आपको दूध में डालना है और ग्रहण करना है, और बड़े अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जिनको भी हमने बताया उन्होंने ये भी फीडबैक दी कि इसके प्रयोग से हमारे शरीर में जो आलस्य बना रहता था, ऊर्जा का स्तर कम रहता था, सुबह उठने में आलस्य आ रहा है, दिन भर सुस्ती बनी हुई है, वो भी समाप्त हुई और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा शरीर में। और ऐसे प्रभाव इसके होंगे ही। और साथ में जो ये कैल्शियम का स्तर है शरीर में, उसको भी मेंटेन करेगा, उसको भी बढ़ाएगा और अच्छे लाभ देगा। इससे पहले दो छोटी छोटी सी बातें और समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि हड्डियां कमजोर होती क्यों हैं? तो इसका कारण है शरीर में वात दोष का बढ़ना। शरीर में वायु का प्रभाव जब बढ़ता है तो वो हड्डियों को कमजोर करता है, खोखला करता है, और जो जॉइंट्स का लुब्रिकेशन होता है उसको भी सुखाने का काम करता है, जिससे जॉइंट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। तो वो सारी स्थितियां इस योग के प्रयोग से और जो मैं चीजें बताऊंगा ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात है कि विटामिन डी का आपके शरीर में स्तर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी में कैल्शियम जो है आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, नहीं शरीर में ग्रहण हो पाता है, और उसकी वजह से फिर समस्याएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश में भी आप थोड़ा समय बिताएं। भले ही सुबह आप योग अभ्यास, प्राणायाम हल्का जब सूर्य उदय हो रहा है तब करें, लेकिन थोड़ा सूर्य के प्रकाश में समय बिताएं। अगर नहीं हो पाता है तो भले ही आपको कोई सप्लीमेंट ऐसा विटामिन डी के लिए लेना है, लेकिन विटामिन डी का स्तर बने रहना बेहतर शरीर में, ये जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस योग को समझते हैं कि ये आपको कैसे बनाना है। आपको लेना है तिल, खसखस, छुआरा और मखाना। इनको आपको समान मात्रा में ही लेना है। तिल लेने हैं काले वाले। इनमें से तिल को, खसखस को और मखाने को आपको थोड़ा सा भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद जब ये थोड़े से क्रंची से हो जाएंगे तब इनको ग्राइंडर में डाल लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। छुआरा लेना है, छुआरे के छोटे छोटे से टुकड़े कर लें और उसको भी ग्राइंडर में डाल के एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इन चारों चीजों का, खसखस, छुआरा, मखाना और काले वाले तिल, इनका एक पाउडर आपको बना लेना है। अब इस पाउडर को आप अपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे और इसकी 2 चम्मच सुबह दूध थोड़ा सा उबाल जब आने लगे उसमें डालेंगे। 2 चम्मच डाली और इसको आपको ग्रहण करना है। इसको मीठा करने के लिए आप शक्कर का प्रयोग नहीं करेंगे, आप मिश्री का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपका 4 चीजों का योग है, ये कैल्शियम से युक्त है सारी चीजें, और हड्डियों की मजबूती के लिए ये बड़ी ही गुणकारी हैं। तिल बड़े ही उपयोगी हैं, बहुत लंबे समय से प्रयोग होता रहा है, और ये कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। इसको आप दूध में उबालें, इसको आप ग्रहण करें। मैंने बताया कि हड्डियों की मजबूती के साथ साथ शरीर में ऊर्जा का स्तर भी ये बढ़ाएगा और आपको बड़ा अच्छा अनुभव कराएगा, बड़ा उपयोगी है। ठीक है, तो ये आपको ग्रहण करना है। दूसरी बात क्या है, आपको तिल का तेल लेना है और तिल के तेल की मालिश अभ्यंग अपने शरीर पर करनी है। इससे भी जो वात वायु बढ़ी हुई होती है वो सामान्य हो जाएगी और इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको घी का प्रयोग करना है, क्योंकि घी जो है ये भी वात को कम करने वाला और संतुलित करने वाला होता है। तो कोई भी सब्जी वगैरह खा रहे हैं उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी की डाल करके खाएंगे, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। और अंत में मैं कहता हूं कि आपको मूवमेंट करने हैं, छोटे छोटे ऐसे इस तरीके के हाथों के हो गए, ये इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम हो गए, और जो दूसरे योग अभ्यास हैं वो भी करने हैं। यानी कि सूक्ष्म व्यायाम गर्दन, कंधा, हाथ, पैर,
टखने, सबके सूक्ष्म व्यायाम करने हैं और योग अभ्यास भी आप कर लें साथ में थोड़े थोड़े, तो उससे ही आपके लिए ये बड़ा अच्छा काम करेंगे और हड्डियां मजबूत बेहतर बनेंगी, जॉइंट्स आपके हेल्दी रहेंगे, वात आपकी संतुलित होगी। और जो ये मैंने योग बताया है इसका प्रयोग तो बिल्कुल करें, और सभी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध या फिर जो भी प्रौढ़ हैं सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। तो अपनी हड्डियों की मजबूती की तरफ ध्यान दो, इन्हें बेहतर बनाओ, तभी आपका शरीर पूर्ण रूप से एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकेगा और आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन ठीक से समझ आया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।